आप बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने UPSC का उर्दू का क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी और स्क्रीन भी साफ दिखाई दे रही होगी। इसका क्वेश्चन पेपर का पहला सवाल है, सफ़रनामा मुसाफिर की डायरी किसकी तसानीफ़ है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है बेगम हसरत मोहानी, ऑप्शन बी है क़ुर्तुल-ऐन हैदर, ऑप्शन सी है अरुणा आसिफ अली, ऑप्शन डी है असमत चुगतई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अरुणा आसिफ अली। दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। मसनवी गुलज़ार नसीम को पहली बार मुरतब करके किसने शाया किया। हनीफ नकवी, चकबज़, हाफिज़ महमूद शिरानी, आतिश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाफिज़ महमूद शिरानी। हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फ़िज़ा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन पहुँच के मंजिल जाना पे आँख भर आई। इस शेर के खालिक कौन है। फैज़, शहरयार, जज़्बी, फ़िराक। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है। इसका सही जवाब है फ़िराक। क्वेश्चन नंबर 34, नसरुद्दीन हाशमी ने किस ख़त्े को उर्दू का मुल्क कहा है। ऑप्शन ए है दक्कन, पंजाब, दिल्ली, सिंध। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही की शहर आफाक तसनीफ़ मदरसतुल इस्लाम किस सन में तसनीफ़ की गई। 1879 ईस्वी, 1877, 1880, 1878 ईस्वी। तो इसका सही जवाब आप सब जानते ही होंगे। इसका सही जवाब है 1880। क्वेश्चन नंबर 36, साहिल और समंदर किसकी तसनीफ़ है। इसके ऑप्शन ए है एहतशाम हुसैन, ऑप्शन बी शुबली, ऑप्शन सी नज़ीर अहमद, ऑप्शन डी असमत चुगतई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शुबली। क्वेश्चन नंबर 37, ड्रामा आगरा बाज़ार कब लिखा गया। 1956, 1952, 1960, 1954। क्वेश्चन नंबर 37, इसका सही जवाब है 1952 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 38, इसका जवाब आप सभी जानते होंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम 10 जुलाई 1800 को क़याम में आया था। इसके 4 ऑप्शन हैं, 1801, 1800, 1804, 1802। तो इसका सही जवाब है 1800। क्वेश्चन नंबर 39, क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार की तसनीफ़ नक़ूश फ़िरंग किस सिन्फ़ में है। ऑप्शन ए सफ़रनामा, ऑप्शन बी सवाने, ऑप्शन सी तनक़ीद, ऑप्शन डी रपोतास। तो ये क्या है, ये एक तनक़ीद है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, किस अदीब ने मीर अमन की नस्र को ज़िंदा नस्र से ताबीर किया है। ऑप्शन ए कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी वक़ार अज़ीम, ऑप्शन सी ज्ञानचंद जैन, ऑप्शन डी इबादत बरेलवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 41, अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत होने वाले चौथे मुशायरे का उन्वान क्या था। इसके ऑप्शन ए है हुब्बे वतन, ऑप्शन बी बरसात, ऑप्शन सी ज़मिस्तान, ऑप्शन डी अमीर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन है हुब्बे वतन। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। बादशाह अली आदिल शाह के साथ शाही महल में किस मशहूर शायर की तालीम व तरबियत हुई थी। ऑप्शन ए है हुस्न शौकी, हसन शौकी, ऑप्शन बी है ममदूद बहरी, ऑप्शन सी है बाजिन, ऑप्शन डी है नुसरती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हसन शौकी। क्वेश्चन नंबर 43, दर्जा झील में से किस तसनीफ़ में अरबी फ़ारसी अल्फाज के इस्तेमाल से हमदन गज़ीर किया गया है। ए करबल कथा, बी सबरस, सी रानी केतकी की कहानी और ऑप्शन डी फूलबन। तो इसका सही जवाब है सी, रानी केतकी की कहानी। क्वेश्चन नंबर 44, दुनिया का किरदार किस नावल में मौजूद है। ऑप्शन ए उदास नस्लें, ऑप्शन बी गिरदाब,
ऑप्शन सी खुदा की बस्ती और ऑप्शन डी है फायर एरिया। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब है वो है गिरदाव। क्वेश्चन नंबर 45 है शबिस्तान ज़रूर में किसकी फरमाइश पर अलिफ लैला को मुख्तसर करके पेश किया गया है? शाह नसीरुद्दीन, ऑप्शन बी है मुंशी शिव नारायण, ऑप्शन सी है शरीफुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी है वाजिद अली शाह। तो इसका सही जवाब है शाह नसीरुद्दीन, ऑप्शन ए। ये है इसका सही जवाब, शाह नसीरुद्दीन। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। दफ्तर मातम किसका मजमूआ कलाम है? ऑप्शन ए अजीम और रूही, ऑप्शन बी मीर अनीस, ऑप्शन सी ज़मीर मजहरी, ऑप्शन डी मिर्ज़ा दबीर। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन डी दबीर, मिर्ज़ा दबीर। क्वेश्चन नंबर 47। सुबह आया जानिब मशरिक नज़र एक निगार आतिश रुख पर खिला। इस शेर में इल्म बयान का कौन सा वस्फ मौजूद है? मिजाज मुरसिल, किनाया, तजनीस, तशबीब। सुबह आया जानिब मशरिक नज़र एक निगार आतिश रुख पर। क्वेश्चन नंबर 48। मखदूम के पहले मजमूए सुर्ख सवेरा का सने अशाअत क्या है? 1940, 1942, 1944, 1943। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी 1943। क्वेश्चन नंबर 49। गालिब की फ़ारसी मसनवी चिराग देर का मंजूम तर्जुमा किस प्रोफेसर ने किया? ऑप्शन ए प्रोफेसर अब्दुल हक, प्रोफेसर मोहम्मद हसन, प्रोफेसर हनीफ नकवी, प्रोफेसर अकील रिजवी। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रोफेसर अकील रिजवी, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 50। मगरबी हिंद की कितनी बोलियां हैं? इसका जवाब आप सभी जानते होंगे, 4, 5, 6, 7। मगरबी हिंद की कितनी 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? क्या कोई बता सकता है? मगरबी हिंद की 4 बोलियां हैं मराठी, गुजराती, सिंधी और एक और है किशाची। इस तरह की कोई 4 बोलियां हैं मगरबी हिंद की। अब हम सवाल नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कुदरत सुखन, इसका दूसरा मिसरा क्या है? कौन ऑप्शन है कौन जाए ज़ोक पर दिल्ली की गलियां छोड़कर, कौन जाए ज़ोक पे दिल्ली की गलियां छोड़कर, कौन जाए ज़ोक इस दिल्ली की गलियां छोड़कर, कौन जाए ज़ोक अब दिल्ली की गलियां छोड़कर। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। सवाल नंबर 51 का। मेरे ख़्याल से इसका सही जवाब है कौन जाए ज़ोक पर, कौन जाए अब दिल्ली की गलियां छोड़कर। इसका सही जो जवाब होगा वो डी होगा, ऑप्शन डी। ये कौन जाए अब ज़ोक अब दिल्ली की गलियां छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 52। सी पारा दिल किस तरह का मजमुआ है? ये मज़ामीन है, शायरी है, या ड्रामा है, या अफसाना है? ये एक नज़्म है, मतलब कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी कि ये एक जो क्या है शायरी है। ये एक मतलब इसका जो नज़्म का जो उन्वान है जो किसी जज्बाती कैफियत को बयान करता है। ये एक ड्रामा या अफसाना नहीं है, ये शायरी है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। दर्जा झील से किस नावल या दास्तान की शुरुआत होती है?
ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں، ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں، لیکن اب تمہید ذکر درد ماتم ہو گئی۔ امراؤ جان ادا، فسانہ آزاد، فردوس بری یا فسانہ عجائب، ان میں سے ان چاروں میں سے ہمیں بتانا ہے کہ یہ کس میں سے لیا گیا، کس داستان کا لیا ہوا شعر ہے یا اشعار ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے، امراؤ جان ادا۔ یہ امراؤ جان ادا کا اشعار ہے۔ امراؤ جان کا جو تخلص تھا اور اس کا اصل جو نام تھا وہ مرزا خان بیگم تھا، تو یہ اسی سے لیا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 54، آبرو کی عرفیت کیا ہے؟ اس کے 4 آپشن ہیں۔ آبرو کی کیا عرفیت ہے؟ مرزا نوشے، مرزا خان، بیگ مرزا، شاہ مبارک۔ کوشچن نمبر 53، ذیل میں 2 بیانات درج ہیں، پہلا بیان دعویٰ ہے اور دوسرا دلیل۔ دونوں کے پڑھنے کے بعد دیے گئے جوابات میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ کیا ہے سنیے۔ پریم چند ایک عہد ساز افسانہ نگار ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا دی جا رہی ہے کہ کیونکہ اس نے سماجی اور رومانی افسانے لکھے۔ اس کا آپشن اے ہے دعویٰ غلط ہے مگر اس کی دلیل صحیح ہے۔ آپشن بی ہے دعویٰ صحیح ہے مگر اس کی دلیل غلط ہے۔ آپشن سی دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہیں۔ آپشن ڈی دعویٰ اور دلیل دونوں غلط ہیں۔ تو یہاں پر اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپشن سی، دعویٰ اور دلیل دونوں اس میں کیا ہیں، صحیح ہیں۔ پریم چند جو ہے وہ ایک اہم سماجی افسانہ نگار تو تھے ہی، انہوں نے سماج کی کسان کی زندگی پر اور ہمارے سماج پر بہت اچھے افسانے اور کہانیاں انہوں نے لکھی ہیں، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہیں۔ اس کا جو آپشن سی ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 56، دلہا رام ان میں سے کس ڈرامے کا کردار ہے؟ آپشن اے ہے شہناز، آپشن بی ہے یہودی کی لڑکی، آپشن سی ہے انارکلی اور آپشن ڈی ہے اسیر ارض۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپشن بی، یہودی کی لڑکی۔ اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 57، حلقہ ارباب ذوق کا ابتدائی نام کیا تھا؟ آپشن اے ہے بزم داستان گویا، آپشن بی ہے محفل داستان گویا، آپشن سی ہے محفل داستان سرمایہ، آپشن ڈی ہے بزم داستان سرمایہ۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، محفل داستان گویا۔ اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 58، قدیم اردو کی تشکیل براہ راست ہریانوی کے زیر اثر ہوئی، یہ رائے کس نے دی؟ آپشن اے ہے عبدالقادر سروری، محمود شیرانی، معین الدین قادری زور اور آپشن ڈی ہے مسعود حسین خاں۔ تو یہ جو ہریانوی سے ہوئی، یہ کس کا قول ہے، کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ سوال نمبر 59، امانت کے انتسابہ کب تصنیف کی گئی؟ 1840، 1825، 1853 یا 1810؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، 1853 عیسوی۔ کوشچن نمبر 60، مرثیے میں ضمیر کے
طرز نوی کو آب و رنگ بخشنے اور اسے بلندیوں تک لے جانے کا سہرا کس کے سر ہے؟ مرزا دبیر، حسین مرزا عشق، مرزا انیس، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، میر انیس۔ انہوں نے ہی مرثیے کو بلندی اور رنگین کا سہرا عطا کیا ہے۔ کوشچن نمبر 61، خبر تحریر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبر رہی۔ یہ شعر درج ذیل میں سے کس شاعر کا ہے؟ آپشن اے میر تقی میر، آپشن بی ولی دکنی، آپشن سی سراج اورنگ آبادی، آپشن ڈی ہے ولی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، سراج اورنگ آبادی۔ کوشچن نمبر 62، مثنوی سحر البیان کی ابتدا ہوتی ہے دردآریز اشعار معاصرے سے، آپشن بی تالی کے اشعار سے، آپشن سی شکایت ابنۂ زمانے سے، آپشن ڈی حمد کے اشعار سے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، حمد کے اشعار سے۔ کوشچن نمبر 63، ان میں سے کس بولی کا تعلق مغربی ہند سے ہے؟ آپشن اے ابدی، آپشن بی ماگدی، آپشن سی کنوجی، آپشن ڈی چاشی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے ابدی۔ کوشچن نمبر 64، نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کس ہیئت میں لکھی گئی؟ آپشن اے مخمس، آپشن بی مثلث، آپشن سی مسدس، آپشن ڈی جو ہے وہ ہے مربع۔ تو یہ مثلث میں لکھی گئی ہے، آپشن بی اس کا جو ہے وہ صحیح جواب ہے۔ کوشچن نمبر 65، باب الجنت اور تصدیق روزگار کس کے قصیدوں کا نام ہے؟ باب الجنت اور تصدیق روزگار کس کے قصیدوں کا نام ہے؟ آپشن اے ذوق محسن کاکوروی، مومن، آپشن ڈی ہے مرزا رفیع سودا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے ذوق۔ سوری یہ غلط ہو گیا، اس کا صحیح جواب یہ نہیں ہے، اس کا صحیح جواب ہے محسن کاکوروی، آپشن بی۔ جو اس کا بی ہوگا وہ صحیح جواب ہوگا۔ کوشچن نمبر 66 ہے، احمد ہمیش کا تعلق کس ادبی رجحان سے تھا؟ آپشن اے حلقہ ارباب ذوق، آپشن بی جدیدیت، آپشن سی ترقی پسند تحریک، آپشن ڈی معبود الجدیدیت۔ کوشچن نمبر 67، ان میں سے کس نے اخبار نویسی اور اس کے فرائض کے عنوان سے مقالہ لکھا؟ یہ آپ کا کوشچن نمبر 66 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپشن ڈی معبود جدیدیت سے ہے۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے معبود جدیدیت، آپشن ڈی۔ اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے پہلے ناول کا نام کیا ہے؟ میرے بھی صنم خانے، آگ کا دریا، چاندنی بیگم، کار جاہیں دراز ہے۔ کوشچن نمبر 74، ولیم کالج کا قیام میں کس نے اہم رول ادا کیا ہے؟ گارسیا دتاسی، لارڈ بینٹنگ، لارڈ ویلزلی، گلکرسٹ۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں کس نے مین رول جو تھا وہ ادا کیا ہے۔ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن ڈی، گلکرسٹ نے۔
क्वेश्चन नंबर 71, जब से ये मुल्क है भीड़ पे बसता, कहीं ऊंचा कहीं नीचा है रास्ता। इसके पहला ऑप्शन, इसमें क्या करना है आपको, ये मीर हसन ने किस शहर के बारे में ये लिखा हुआ है ये बताना है। फैज़ाबाद, दिल्ली, अज़ीमाबाद या लखनऊ। तो ये बात उन्होंने किसके लिए कही है, ये बात उन्होंने लखनऊ के लिए लिखी है। क्वेश्चन नंबर 72, अब्दुल हलीम शरर की कौन सी तसनीफ़ तहज़ीबी तारीख़ का दर्जा रखती है। ऑप्शन ए गुज़िश्ता लखनऊ, ऑप्शन बी फतहुद्दौला, ऑप्शन सी फिरदौस बरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए गुज़िश्ता लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 73, जिस हालत को हम सुकून से ताबीर करते हैं, अगर चाहें तो इसको मौत से भी ताबीर कर सकते हैं। मौत जब तक मुजर्रिब ज़िंदा है, आसूदा हुई तो मौत दुम हुई। मज़कूरा बाला इबारत किस किताब से ली गई है। ऑप्शन ए नैना ख़याल, संगो व खश्त, सी पाराए दिल, ग़ुबारे खातिर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संगो खश्त। क्वेश्चन नंबर 74, खड़ी बोली की पैदाइश किस अपभ्रंश से हुई है। मागधी अपभ्रंश, उर्दू अर्धमागधी अपभ्रंश, शोरज़ीनी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश। तो इसकी कहाँ से हुई है खड़ी बोली की इब्तिदा, वस्ती जो हिंदुस्तान की जो शाख थी उससे हुई है, लक्की मागधी अपभ्रंश। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 75, उर्दू की इब्तिदा का सिलसिला सिंध से किसने जोड़ा है। महमूद शिरानी, मसूद हुसैन ख़ां, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी। तो उर्दू की इब्तिदा का सिंध से जो सिलसिला जोड़ा है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जोड़ा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76, किस शायर ने मीर की मसनवी शोला इश्क को उर्दू नस्र में मुंतकिल किया। फ़िराक, ज़ौक़, सौदा, मोमिन। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सौदा। सौदा ने ही मीर के मुताबिक जो मसनवी थी ना उसको अशार को नस्र में मुंतकिल किया है। क्वेश्चन नंबर 76, कागज़ी पिरहन किसका शेरी मजमुआ है। नून मीम राशिद, शहरयार, हसरत मुहानी, खलील उर रहमान आसमी। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, खलील उर रहमान आसमी। क्वेश्चन नंबर 78, उर्दू मोल्ला क्या है। गालिब के उर्दू खतूत का मजमुआ, गालिब का पहला मजमुआ, गालिब के फ़ारसी खतूत या गालिब का आखिरी मजमुआ कलाम। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, गालिब के आखिरी मजमुआ कलाम। सवाल नंबर 79, इनमें से किस मसनवी को मसनवियों का सरताज कहा गया है। किस मसनवी को कहा गया है। ज़हर इश्क, सहरुल बयान, कुतुब मश्तरी, गुलज़ार नसीम। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी, सहरुल बयान। जो सहरुल बयान है इसी को मसनवियों का सरताज कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 80 कृष्णचंद्र के बारे में किसने कहा था, तुम अभी तफ्ल मकतूब हो, तुम्हें नावल नवीसी के अलावा अफसाना नवीसी से भी तौबा कर लेनी चाहिए ताकि तुम्हारी आक़िबत ख़राब ना हो। इसका ऑप्शन है अहमद अली, ऑप्शन बी अहमद अली, ऑप्शन बी मंटू, ऑप्शन सी है मोहम्मद दीन तासिर और ऑप्शन डी है मोहम्मद हुसैन अक्सरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी मोहम्मद हसन अस्करी। क्वेश्चन नंबर 81 उर्दू का ताल्लुक़ बराह रास्त किस ज़बान से है, द्रविड़ी, सामी, हिंद यूरोपी या तुरानी। तो इसमें बताइए इसका जवाब। तो आप सब ईरानी होगा, वो किससे है, उर्दू का जो ताल्लुक़ है वो ईरानी ज़बानों के ख़ानदान से है। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। शीश महल खाकों का मजमुआ किसने लिखा है। इसका ऑप्शन है सादत हसन मंटो, रशीद अहमद सिद्दीकी, फ़िक्र तूनिसी और शौकत थानवी। इसका सही जवाब है सादत हसन मंटो, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें हमारे माशरे की इक़्तिदार को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है दिल्ली कॉलेज किस सन में कायम किया गया, 1829, 1825, 1841, 1866। उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसने क़सीदे के ज़रिए उर्दू ज़बान को हर मौज़ू पर बात करने की क़ुव्वत अता की, सैकड़ों तरकीबें ईजाद करके हज़ारों नए अल्फाज क़सीदे में दाखिल करके ज़बान को वुसअत दी, शाह मुबारक, नुसरती, सौदा, गवासी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सौदा। क्वेश्चन नंबर 99 दर्ज झील में से कौन सा दुरुस्त नहीं है, ऑप्शन ए क़ाज़ी सरफराज हुसैन शाहिद फराना, ऑप्शन बी लैला के ख़ुतूत क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान क़याम, ऑप्शन डी अंजुम कसमंडवी और नस्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी लैला के ख़ुतूत क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार। ये इस सवालनामे का आखिरी क्वेश्चन। कुतुब मशतरी और सबरस किसकी तसानीफ़ है, नुसरती, मुल्ला वजही, गवासी, मुल्ला वजही।